जो पढ़ाई आज आपको दर्द लगती है, अगर इसी दर्द को आप सह लिए, क्या अगर इसी दर्द को आप सह लिए तो यही दर्द कल आपकी मजबूती बन के उभरेगी। यही दर्द आपको मजबूती बन के बताने वाला हूँ। आज के पॉइंट नोट डाउन करते हुए चलना है आपको। सब कुछ बताने वाला हूँ कि अब किस प्रकार से आपको अक्टूबर से पढ़ना है, क्या अक्टूबर से पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, किस तरह फॉलो करना है। देखिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये आपका सितंबर बीत गया है। अब क्या बचा है आपके पास? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में आपका एग्जाम ही है। तो अभी आपके मान सकता हूं मैं 5 मंथ है। 5 महीने में आपके पास ठंडी भी आ जाती है। ठंडी आ जाएगी तो ये बिस्तर में आप पड़े रहेंगे, तब आपको उठने का मन नहीं करेगा। क्या उठने का मन नहीं करेगा? तो यानी कि आपको क्या करना है, अभी भी आपके पास समय है। आप हमेशा देखते हैं, हर महीने एक एक वीडियो देखते हैं कि अगस्त से कैसे पढ़े, सितंबर से कैसे पढ़े, अक्टूबर से कैसे पढ़े, नवंबर से कैसे पढ़े। आपको क्या लगता है आपके एग्जाम टाइम तक आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे? आप देखना क्या पसंद करते हैं पता है? आप पूरा लेसन अच्छे से नहीं देखते। आपके घर वाले किस लिए आपको फोन दिए हैं? सिर्फ क्या, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए, या अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने के लिए? आप सब डेली पोस्ट बोलते हो मुझसे कि भाई ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाओ। ठीक है, मैं लाता भी हूँ और लाऊंगा भी, आने वाले समय में और लाऊंगा, और तेजी के साथ लाऊंगा। लेकिन क्या आपका यही उद्देश्य है? क्या आपके घर वाले इसीलिए फोन आपको दिए हैं? कुछ सोच समझ के दिए होंगे ना फोन, कि सिर्फ फोन दे दिए हैं कि फोन से पढ़ लो, बस इसी से आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेना, 80-85% ये 60-65% जो भी आ जाएगा बहुत है। ये आपको आगे भी काम आने वाला है। क्या आगे भी काम आने वाला है? जैसे 12th का मार्कशीट रहेगा तो आपको क्या आगे नहीं काम लगेगा? लगेगा। जैसे आप इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो आपको सीजीपीए में डालना पड़ता है कि 12th में आप कितना पाए, तो उसमें रहता है कि इतने परसेंट से अब चाहिए मुझे, तो सबसे पहले आप सिलेक्ट होंगे, कई कंपनी का अगर रहता है तो। सभी कंपनी का अलग अलग से कंडीशन रहती है। उसी प्रकार से आपको अगर अच्छा एक बेहतरीन रिजल्ट लाते हैं तो आपको ये रिजल्ट कहीं खराब नहीं जाने वाला। अगर सिर्फ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ोगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही लिखोगे, तो ये आपको दिक्कत हो सकती है आने वाले समय में। क्योंकि आपको सिर्फ 12th तक नहीं पढ़ना है। अगर 12th तक पढ़ना है तो कोई बात नहीं, पढ़ लो 12th तक, उसके बाद ही बात ही खत्म है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जितनी पॉइंट है, वन बाय वन पॉइंट करके सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। वन बाय वन पॉइंट आपको सभी पॉइंट नोट डाउन करने हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, 5 पॉइंट है, बेहतरीन पॉइंट है। क्या 5 पॉइंट है, बेहतरीन पॉइंट है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आ जाता है कि आपके पास कितना टाइम बचे हैं। आपको सिर्फ फरवरी तक टारगेट बना के चलना है। फरवरी तक क्या क्या करना है, इसमें आपको सारा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, यानी कि सारा जितना चैप्टर पढ़ते हैं सारा चैप्टर कंप्लीट करना है। इसके बाद वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है, सॉल्व पेपर सॉल्व करना है, यानी कि कई चीजें अभी आपके ऊपर है। 150 दिन लगभग बचे हुए हैं, अगर मैं एक एनालिसिस करूं तो, थोड़ा थोड़ा करके। क्योंकि आपका जब एग्जाम आ जाता है तो और प्रेशर आ जाता है, तो वो क्या होता है, वो प्रेशर आपको भूल जाता है। जो आप याद किए रहते हैं वो भूल जाता है। सभी पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है कि आपको देखना है किस लेसन में कितने चैप्टर हैं। क्या किस लेसन में कितने चैप्टर है, जब पहले ये देख लीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, आपको टाइम टेबल बनाना है। सबसे पहले टाइम टेबल बना के अपने दीवार पे चिपका लीजिए। आसपास में जो दीवार होगा वहां पर अपने दीवार के पास करीब चिपका लीजिए, क्योंकि टाइम टेबल इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट एज अ बोर्ड एग्जाम 2022। यानी कि बोर्ड एग्जाम के लिए टाइम टेबल बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो दूसरी पॉइंट नोट डाउन कर लिए। तीसरी पॉइंट है कि आपको, ध्यान से सुनिएगा, तीसरी पॉइंट है, तीसरी पॉइंट क्या है, आपको डेली बेसिस पे जो पढ़ते हो वो संडे के दिन रिवीजन करो। यानी कि संडे के दिन सिर्फ इसी नाम पे रख दो, सिर्फ रिवाइज करने के लिए। संडे के दिन आगे का मत पढ़ो, क्योंकि हमें पढ़ लेते हैं, क्या हम पढ़ लेते हैं लेकिन ये नहीं कर पाते कि बोर्ड एग्जाम जब आ जाता है, जब लिखना होता है ना, तो लिखते समय मैं भूल जाता हूं। सिर्फ यही पॉइंट है, क्योंकि हम सब रिवाइज नहीं करते, रिवीजन नहीं करते। तो रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिवीजन थर्ड पॉइंट पे आ जाता है, तो थर्ड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है, अब बोलते हो भैया सोना कितनी देर, 24 घंटे होते हैं, यानी कि सुबह से लेकर रात को मिला के आपको कम से कम 7 से 8 घंटे का नींद लो भाई।
कोई जरूरी नहीं है आपको सुबह पढ़ना है, ऐसा नहीं है। चौथा पॉइंट आपको नोट डाउन करना है कि नींद कितनी देर लेना है। नींद कितनी देर लेना है आपको? 8 घंटे लेना, 8 घंटे से ज्यादा नहीं लेना, इससे कम हो चलेगा। क्योंकि नींद इतना जरूरी नहीं जो कहते हैं हुआ बना रखे हैं कि मुझे 8 घंटे का नींद लेना, मुझे 10 घंटे का, मुझे 12 घंटे का। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको जो आपका हैबिट बन जाएगा, जो आपकी आदत बन जाती है, वही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। उतना देर नींद लेना जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि 4 घंटे जो सोते हैं डेली, उनका नींद नहीं पूरा होता क्या? आप अपनी लाइफ क्यों पाए हो? सिर्फ सोने के लिए क्या? 24 घंटे में सिर्फ 10 घंटे सोने के लिए? आप तो कम से कम 40-45% सोने में बिता दोगे, तो फिर लाइफ आपको मिला ही क्यों है? तो इसलिए चौथा पॉइंट आपको नोट डाउन करना है कि आपको जो नींद है वह 7 से 8 घंटे लेना है। कितने घंटे? 7 से 8 घंटे लेना है। फिफ्थ पॉइंट है और आज का लास्ट पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट में तुरंत नोट डाउन कर लीजिए। अनसॉल्व पेपर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड जितने भी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को कर लेना है। थ्योरी है, थ्योरी को कर लेना है। ये सब आपको फिफ्थ पॉइंट में रखना है। जब लास्ट में एग्जाम आएगा तो सिर्फ आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। यार कितना सब्जेक्ट होता है? फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथ्स होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है। 5 सब्जेक्ट होते हैं ना। पांचों सब्जेक्ट को एनालिसिस करो, उसमें लिख लो कि क्या क्या मैं नहीं पढ़ा हूं। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको वीडियो जो है क्यों नहीं मिला था, जो कि व्हाइट बोर्ड अभी भी नहीं है, लग जाएगा 1-2 दिन में। यानी कि 1 तारीख से आप समझ लीजिए डेली बेसिस पे बहुत तेजी के साथ, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, सारा वीडियो मिलेगा। सिर्फ अगर आपको एक चैनल से फॉलो किए हो तो, अगर एक चैनल से फॉलो कर लेते हो, अभी भी आपके पास समय है, अभी भी सुधर जाओ। क्योंकि एक चैनल से फॉलो करिए और उसी चैनल से पढ़िए जो आपको लास्ट तक ले जाता है, जो आपको लास्ट तक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही नहीं बल्कि सब्जेक्ट के बारे में भी पढ़ाता है। मैं ऐसे कई चैनल देख चुका हूं, लेकिन आपको ऐसे करना है कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट के साथ साथ ही आपको लेसन के अंदर घुस के उसके अंदर का सब कुछ खात्मा करना है, सब कुछ आ जाना चाहिए। आई होप आप सब समझे होंगे। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते रहे वीडियो में।